फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस स्पेशल सेशन में हम आरजीएस प्री 2024 के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट वेटेज, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं इस बार प्री एग्जामिनेशन में। ये हम पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस बार जिस सब्जेक्ट से पूछे गए वो रहा है सीपीसी। सीपीसी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है इस बार के प्री एग्जामिनेशन में। आउट ऑफ 70 14 क्वेश्चंस सिर्फ सीपीसी से पूछे गए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिसके आए हैं वो है सीपीसी। जनरली सीपीसी के 7 से 10 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस बस इतने ही आते हैं, लेकिन इस बार सीपीसी से टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद में हम बात करें दूसरे मेजर लॉज की, तो सीआरपीसी भी आते हैं। सीआरपीसी से 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, सीआरपीसी से 10 क्वेश्चंस, और आईपीसी से भी 10 क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्योंकि इस बार लैंडमार्क जजमेंट भी पूछे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल 7 क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि 3 से 4 जजमेंट भी थे जो कॉन्स्टिट्यूशन से थे। ठीक है, तो टोटल 7 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से है, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट से भी है 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन एविडेंस एक्ट से, 10 क्वेश्चन सीपीसी एंड सीआरपीसी से, एंड 14 क्वेश्चन फ्रॉम सीपीसी। ये रहा है मेजर लॉज का रोल। तो मेजर लॉस को हम टोटली कैलकुलेट करें तो 14 फ्रॉम सीपीसी, 10 फ्रॉम आईपीसी, 10 फ्रॉम सीआरपीसी, 7 फ्रॉम एविडेंस, एंड कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम मेजर में काउंट कर लेते हैं, 7 फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। सो टोटल 10, 20, 30, 34, टोटल 48 क्वेश्चंस। टोटल 48 क्वेश्चंस हमारे मेजर लॉज से आए हैं आउट ऑफ 70। तो मेजर लॉज से क्वेश्चंस इस बार एज कंपेयर टू माइनर लॉज काफी ज्यादा आए हैं। जैसे कुछ एक्ट्स ऐसे रहे हैं इस बार जिनको इन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर किया है। जैसे हम बात करें लिमिटेशन एक्ट, तो लिमिटेशन एक्ट से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं जनरली, इस बार सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, और 2 क्वेश्चंस में से भी सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। एक क्वेश्चन आया है लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल से, और एक क्वेश्चन आया है लिमिटेशन एक्ट किस लेटेंट मैगजीन पर बेस्ड है उस चीज से। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिमिटेशन एक्ट से, वो भी सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसे हम सेमी मेजर एक्ट कहते हैं, उसको भी पूरी तरीके से अवॉइड किया गया है। ओनली 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और वो भी किससे, वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 है, जहां पे हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वहां से क्वेश्चन आया है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ओनली 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बात करें हम एविडेंस की कर चुके हैं ऑलरेडी, लिमिटेशन एक्ट कर चुके हैं, ओनली 2 क्वेश्चंस। फिर बात करें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। पिछले बार 4 क्वेश्चंस थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है एसआरए से। फिर हम बात करें टीपीए, तो टीपीए से ठीक है, ठीक ठाक रोल प्ले किया है, 3 क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इनसे, तो टीपीए से सेटिस्फैक्टरी है कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम बात करें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, तो यहां से भी 2 क्वेश्चन है, जो ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये ठीक है। फिर बात करें रेंट कंट्रोल, तो रेंट कंट्रोल से भी केवल 2 क्वेश्चन पूछे हैं, जबकि रेंट कंट्रोल एक्ट इज द ओनली लोकल एक्ट। सो यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हर स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 से 4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, जो कि लगभग हर बार पूछे जाते हैं। रेंट कंट्रोल से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, जबकि इस बार सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो आए हैं लिमिटेशन एक्ट से। उसके बाद हम बात करें जेजे एक्ट, तो जेजे एक्ट एक बड़ा एक्ट है। आफ्टर आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस, क्रिमिनल जो लॉज है उनमें इन तीनों के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेजे एक्ट। टोटल 112 सेक्शंस है, और वहां से भी केवल 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहां से 4 से 5 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते रहे हैं। तो यहां पर भी सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जेजे एक्ट से।
उसके बाद हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो वहां से भी केवल एक क्वेश्चन, और वो भी कहां से, सेक्शन नंबर 141 का एक्सप्लेनेशन। पिछली बार भी यहां से क्वेश्चन आया था, पिछली बार पूछा था फर्म में क्या आएगा, जो निगम है उसमें क्या क्या आएगा, और इस बार पूछ लिया कि जो डायरेक्टर है उसका मतलब क्या होगा फर्म के रेफरेंस में। तो 141 के एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आया, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है एनआई एक्ट से। फिर हम बात करें प्रोबेशन से, तो प्रोबेशन छोटा एक्ट है, तो एक क्वेश्चन है तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे चलेगा। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट, यहाँ से भी केवल एक क्वेश्चन आया है, चलो ये भी छोटा है, 10 ही सेक्शन है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी चलेगा। पॉक्सो की बात करें तो पॉक्सो से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें तो यहां से भी हम 2 ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो यहां से हम 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यहां से भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी लैंग्वेज का तो पोर्शन जो है वो फिक्स है कि हिंदी से 15 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस, तो ये रहा है सब्जेक्ट का वेटेज। तो स्टूडेंट्स इस बार माइनर एक्ट से जितने क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितने क्वेश्चंस लगभग हर बार पूछे जाते हैं, उससे कम क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। इस बार हम ये कह सकते हैं कि मेजर जो लॉज है उसने एक मेजर रोल प्ले किया है, क्योंकि मोर देन 50% मेजर लॉज से पूछा गया है। तो देखिए टोटल 48 क्वेश्चंस जो हैं वो मेजर लॉज से पूछे गए हैं, रिमेनिंग माइनर से पूछा गया है। तो इसमें से कुछ एक्ट से हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे थे मोर क्वेश्चंस, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, जहां पे सेक्शन नंबर 1 से लेकर 75 सेक्शंस है, वहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाना थोड़ा सा निराशा उत्पन्न करता है ना, क्योंकि इजी सा सब्जेक्ट है, वहां से कुछ नहीं पूछा गया। एसआरए से भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमने इस बार के पेपर में देखी है। तो चलिए, क्योंकि ऐसा एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, ये आपको हेल्प करता है फॉर योर फर्दर स्टडीज। सो इसीलिए हमने ये सब्जेक्ट वेटेज डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे क्लास साथ। लेकिन जाने से पहले एक और जरूरी बात, तो स्टूडेंट्स अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 65 या 65 अबव, और अगर आप जनरल से या अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में तो 50-55 बन रहा है, तब भी आपका आरजीएस एग्जामिनेशन क्लियर करने के, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के हाई चांसेस है। तो उस केस में आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं उत्कर्ष के आरजीएस के मेंस बैच के साथ, जो शुरू हो रहा है 27 जून से। तो 27 जून से हमारा बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। ये 2 प्रकार की बैच है। अगर आपको सिर्फ क्लासेस लेनी है तो आप परचेज कर सकते हैं 5000 रुपीज में, बट अगर आपको क्लास के साथ में अगर प्रिंटेड नोट्स भी चाहिए तो उस केस में 5700 ये हमारी फीस रहेगी। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी मार्क्स काफी कम रह गई हैं, आरजीएस प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी, तो आपके लिए हमारे पास फिर बचता है एपीओ बैच, क्योंकि एपीओ का एग्जाम जो है वो जनवरी में शेड्यूल किया गया है। तो एपीओ का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 5000 रुपए है, और आप एपीओ की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आरजीएस की टेस्ट सीरीज भी हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू।